मंदिर से लौटने के बाद आर्या की दुनिया बदल गई थी। रात दर रात उसकी आंखों में नींद नहीं, उसके मन में बेचैनी, वही धुंधली आकृति बार बार सामने आ खड़ी होती। कभी आईने में, कभी खिड़की के बाहर। माँ पूछती तबीयत तो ठीक है, पर आर्या क्या बताती उसे खुद नहीं समझ आता। डर और रहस्य के बीच उसका मन बढ़ चुका था। डायरी में उसने लिख डाला, उसकी आंखों में दर्द था, मदद की पुकार थी, मैं उसका सच जानूंगी। स्कूल में भी उसका मन नहीं लगा। दोस्त मजाक करते हैं, लेकिन उसका डर सच था और उसकी जिज्ञासा उसे आगे बढ़ा रही थी। इंटरनेट पर खोजते हुए, पुराने लोगों से बात करते हुए उसे राधिका की अधूरी कहानी का सुराग मिला। एक बच्ची जो प्यार चाहती थी, जो शांति नहीं पा सकी। घर में भी बेचैनी बढ़ती गई। माँ पिता परेशान, पर आर्या के भीतर की आवाज कह रही थी, डर से भागना नहीं, सच्चाई तक पहुंचना है। यह मन का संघर्ष था, डर और हिम्मत के बीच की लड़ाई। और आर्या ने तय कर लिया, वह हार नहीं मानेगी, वह उस आत्मा का दर्द समझेंगी चाहे कुछ भी हो। उसने तय किया कि वह कॉलोनी के पुराने लोगों से बात करेगी। अगले दिन वह दोपहर में फिर कविता अम्मा के पास पहुंची। वहां और भी बुजुर्ग महिलाएं बैठी थीं। बातचीत के दौरान आर्या ने धीरे से पूछा, क्या आपको राधिका के बारे में कुछ पता है? कविता अम्मा ने इधर उधर देखा और धीरे से बोली, राधिका बहुत अच्छी लड़की थी, पढ़ाई में तेज, मुस्कुराती रहती, लेकिन उसके परिवार में परेशानी थी। पिता शराब पीते थे, माँ बीमार रहती थी। कहते हैं वह एक दिन मंदिर गई थी और फिर लौट कर नहीं आई। उसके बाद से कई लोगों ने उसे देखा है, कभी कभी मंदिर में सफेद कपड़े में, कभी अपने घर की खिड़की के बाहर। एक अन्य महिला ने जोड़ा, बेटा, आत्माएं तभी शांति पाती हैं जब कोई उनका दर्द समझे, वरना वे भटकती रहती हैं। आर्या का दिल कांप उठा। अब रहस्य सिर्फ डर नहीं रहा था, यह किसी की अधूरी कहानी थी, एक खोई हुई आत्मा की पीड़ा। उसने कविता अम्मा से आग्रह किया, अगर आप चाहें तो मुझे पुराने लोगों से मिलवाइए, मैं जानना चाहती हूँ। अम्मा ने प्यार से उस सिर पर हाथ रखा। तुम बहादुर हो बेटी, जो सच का सामना करता है वही किसी की मदद कर सकता है। मैं तुम्हें मिलवाऊंगी। लेकिन घर में उसकी बेचैनी छिपी नहीं रही। माँ ने देखा कि रात वह हर समय खिड़की पर जाकर बाहर देखती रहती। रात को चौंक कर बैठती है, भोजन भी कम करती है। माँ ने पिताजी से कहा, शायद इसकी तबीयत ठीक नहीं, कहीं मानसिक तनाव तो नहीं। पिता ने गंभीर होकर कहा, अगर जरूरत हो तो डॉक्टर से मिलते हैं। आर्या ने यह सुना तो भीतर से सिहर उठी। नहीं, इसे डॉक्टर नहीं चाहिए, उसे तो सच्चाई चाहिए। उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं उसका सच जान कर रहूंगी चाहे कुछ भी हो। अगले दोपहर आर्या ने स्कूल से लौटते ही अपना बैग रखा, पानी पिया और बिना समय गंवाए सीधे कविता अम्मा के पास घर चली गई। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में जिज्ञासा की चमक और भीतर से एक अजीब सी दृढ़ता थी। अम्मा, मैं तैयार हूँ, मुझे बताएं कि कहाँ जाना होगा, किसने मिलना होगा, उसने कहा। कविता अम्मा ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में चिंता भी थी और गर्व भी। ठीक है बेटी, पहले तुम मिस्टर वर्मा से मिलो, वो कॉलोनी के सबसे पुराने निवासी हैं, उनके पास पुराने दिनों की कई बातें हैं। फिर हम बाकी लोगों से भी मिलेंगे। मिस्टर वर्मा का घर कॉलोनी के कोने पर था। दरवाजे पर नाम की पीतल की प्लेट लगी थी, वर्मा निवास, 1968 से। अंदर जाने पर दीवारों पर पुराने फोटो, लकड़ी की अलमारियों में किताबें और एक शांत वातावरण। मिस्टर वर्मा सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने खिड़की के पास बैठे थे। उनकी आंखों में उम्र की झुर्रियाँ थीं, लेकिन चेहरा तेजस्वी। आर्या ने नमस्ते किया। हाँ बिटिया, आओ, कविता अम्मा ने बताया कि तुम कुछ जानना चाहती हो, उन्होंने नरमी से कहा। आर्या ने थोड़ा हिम्मत जुटाकर पूछा, आपको राधिका के बारे में कुछ याद है, जो वर्षों पहले लापता हुई थी? मिस्टर वर्मा कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, हाँ, मैं उस समय यहाँ था। राधिका बहुत प्यारी बच्ची थी, पढ़ाई में तेज, हंसमुख, लेकिन उसके घर में बहुत परेशानियाँ थीं। उसके पिता शराबी थे, माँ बीमार रहती थी। कहते हैं एक दिन वह मंदिर गई थी, लौट कर नहीं आई। खोज हुई, पुलिस आई, पर कुछ पता नहीं चला। लोग डर गए, बातें बनाने लगे। कहते हैं उसकी आत्मा भटक रही है, लेकिन सच कहूँ तो किसी ने उसकी मदद नहीं की, सब डरते रहे। यह सुनकर आर्या की आंखों में आंसू भर आए। वह धीमे से बोली, तो क्या उसे किसी ने खोजा नहीं? कोशिश हुई थी बेटा, लेकिन कोई पास नहीं गया। मंदिर के पास रात में कोई नहीं जाता था। डर ने सबको रोक दिया। आर्या का मन कसक से भर गया। अगर कोई उसकी मदद करना चाहे तो क्या वह शांत हो सकती है? उसने कांपते स्वर में पूछा।
मिस्टर वर्मा ने उसे देखा। बिल्कुल, आत्मा तभी तक भटकती है जब तक उसका दर्द समझा न जाए। कोई उसकी पीड़ा को सुन ले, उसकी आत्मा अधूरी कहानी पूरी कर दे, तब उसे शांति मिलती है। आर्या ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक उठा। मैं उसकी मदद करूंगी, मैं उसकी कहानी जानूंगी। मिस्टर वर्मा ने मुस्कुराकर कहा, भगवान तुम्हें शक्ति दे बेटा। डर तो सबको लगता है, पर जो डर से ऊपर उठे वही असली साहस दिखाता है। मिस्टर वर्मा ने उसे कुछ पुराने दस्तावेज दिखाए। राधिका का स्कूल प्रमाण पत्र, उसकी तस्वीर जिसमें वो मुस्कुराती हुई दिख रही थी, समाचार कटिंग जिसमें लिखा था किशोरी रहस्यमय तरीके से गायब। इन सबको देखते ही आर्या का मन और भी भारी हो गया। उसकी आंखों में दर्द और करुणा दोनों झलक पड़े। वह सोचती रही, कैसे कोई इतना अकेला रह सकता है, कैसे कोई मदद के लिए पुकारता रह जाए और कोई न सुने। उसने तस्वीर को अपनी डायरी में चिपका लिया। अब यह मामला सिर्फ रहस्य नहीं रहा, यह उसका मिशन बन गया था। मिस्टर वर्मा ने सुझाव दिया, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो मंदिर जाकर पूजा करो, वहाँ उसकी आत्मा से बात करो, शायद वो खुद बताए कि उसे क्या चाहिए। आर्या ने सिर हिलाया। मैं करूँगी, मैं उसका भरोसा जीतूंगी। घर लौटते समय उसने मंदिर की ओर देखा। अब वह डर का स्थान नहीं रहा, वह एक पुकार थी, एक दर्द था, एक अधूरी कहानी थी जो उसके इंतजार में थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अब अकेली नहीं हूँ, मैं उसका साथ दूंगी। मुझे डर नहीं, मुझे उसकी मदद करनी है। मैं सच जानूंगी, उसकी आत्मा को शांति दिलाऊंगी। मैं हार नहीं मानूंगी। रात का समय फिर आ गया। आर्या ने पूरे दिन अपने मन को तैयार किया। उसने माँ से कहा कि वह कुछ देर ध्यान करेगी ताकि किसी को शंका न हो। कमरे में दीपक जलाया, मन को शांत करने की कोशिश की और मंदिर जाने से पहले एक छोटा सा थैला तैयार किया। उसमें दीपक, फूल, अगरबत्ती, एक लाल चुनरी का टुकड़ा और अपनी डायरी रखी। उसकी आंखों में डर अब भी था, पर उस डर को उसने अपने संकल्प में ढह दिया। वह जानती थी आज की रात निर्णायक हो सकती है। रात के 10 बजे जब वह मंदिर पहुंची तो वहां वही सन्नाटा था, पर आज दीपक जलाने से पहले उसका हाथ कांपा नहीं। उसने गहरी सांस ली और धीरे से शिवलिंग के सामने दीपक जलाया। अग्नि की लौ स्थिर हो गई। उसने फूल चढ़ाए, अगरबत्ती जलाई और आंखें बंद करके प्रार्थना की, हे शिव, मुझे हिम्मत दो। मैं किसी की मदद करना चाहती हूँ, उसकी पीड़ा समझना चाहती हूँ। मुझे डर से ऊपर उठने की ताकत दो। कुछ क्षणों तक वातावरण शांत रहा, फिर हवा का हल्का झोंका आया। मंदिर की दीवारों पर छाएं नाचने लगी। आर्या ने आंखें खोली। उसकी नज़र मंदिर के पीछे की ओर गई। वहाँ वही धुंधली आकृति, वही सफ़ेद कपड़े, वही दुख से भरी आंखें। आर्या ने धीरे से आवाज दी, राधिका, अगर तुम सुन सकती हो तो मैं यहाँ हूँ, मैं मदद करना चाहती हूँ। आकृति ने सिर झुका दिया, जैसे पहली बार किसी ने उसके अस्तित्व को स्वीकार किया हो। आर्या ने धीरे धीरे पास जाकर एक दीपक उसके सामने रखा। उसने चुनरी का हिस्सा मंदिर की दीवार के पास रख दिया। फिर उसने अपनी डायरी को खोलकर ऊंची आवाज में पढ़ा, राधिका, मैं जानती हूँ तुम अकेली हो, मैं जानती हूँ तुम्हारा दुख गहरा है। अगर तुम बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगी। आकृति की आंखें चमकी, उसके होंठ हिले। आर्या ने सांस रोक ली। फिर बहुत धीमे स्वर में, जैसे कोई फुसफुसाहट हो, मदद। यह शब्द सुनते ही आर्या के शरीर में सिरन दौड़ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह घुटनों के बल बैठ गई और बोली, हाँ, मैं मदद करूँगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी कहानी क्या है। आकृति ने हाथ उठाकर मंदिर के बाहर की तरफ इशारा किया, फिर जमीन पर बैठ गई, फिर सिर पकड़ लिया, मानो वर्षों का बोझ एक क्षण में उसके ऊपर आ गिरा हो। आर्या समझ गई कि यह आत्मा सिर्फ डरावनी नहीं, यह एक पीड़ित बच्ची है जो अपने घर की तकलीफ, अकेलेपन और अधूरी आशाओं में उलझकर भटक रही है। आर्या ने उससे धीरे से बात की, क्या तुम्हें किसी ने छोड़ दिया? क्या तुम्हें मदद चाहिए? क्या तुम अपने घर लौटना चाहती हो? आकृति ने सिर हिलाया। हाँ हाँ, जैसे कह रही हो कि वह घर लौटना चाहती है, अपने परिवार से मिलना चाहती है, पर रास्ता नहीं मिल रहा। आर्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें शांति दिलाऊंगी, तुम डरो मत। उसने चुनरी को मंदिर की दीवार पर रख दिया और हाथ जोड़कर प्रण किया, जब तक तुम्हारी कहानी पूरी ना हो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। उस क्षण मंदिर का वातावरण बदल गया। हवा में ठंडक कम हो गई, दीपक की लौ स्थिर हो गई।
छाया की आकृति कुछ क्षणों के लिए स्पष्ट हुई, जैसे राधिका का चेहरा दिखाई दिया। उसके चेहरे पर दर्द था, पर साथ ही आशा की एक किरण भी। फिर धीरे धीरे वह आकृति धुंध में घुल गई। मंदिर फिर शांत हो गया, पर आर्या का मन अब पहले से अलग था। उसे लगा जैसे उसका बोझ हल्का हो गया हो। वह देर तक मंदिर में बैठी रही, फिर धीरे से उठी और घर लौट आई। मंदिर में पहली मुलाकात ने आर्या की दुनिया बदल दी थी। अब उसके भीतर डर से ज्यादा करुणा और ईमानदारी का भाव था। अगले कुछ दिनों में उसने राधिका की आत्मा से संवाद और गहराई से किया। वह मंदिर में दीपक जलाती, चुंदरी रखती, प्रार्थना करती और उसकी पीड़ा सुनने का प्रयास करती, लेकिन हर बार संवाद पूरी तरह नहीं हो पाता। राधिका की आंखों में सवाल होते, हाथ कांपते, होंठ हिलते, पर शब्द नहीं निकलते। आर्या जानती थी कि उसकी पीड़ा बहुत गहरी है। उसे विश्वास दिलाना होगा कि वह अकेली नहीं है। एक शाम आर्या ने मिस्टर वर्मा से अनुरोध किया कि वह उसे राधिका के पुराने घर तक ले चलें। कॉलोनी के एक कोने में जर्जर सा मकान था। दरवाजा आधा टूटा, खिड़की की सलाखें झुकी हुई, दीवारों पर काई जमी थी। वातावरण में बासीपन और उदासी थी। मिस्टर वर्मा ने धीमे से कहा, यही घर है, यहीं वह रहती थी। जब से वह गायब हुई, घर वीरान पड़ा है। आर्या की आंखें भर आईं। उसने दरवाजे को हाथ से छुआ। भीतर से सन्नाटा, जैसे समय ठहर गया। क्या आप मुझे अंदर जाने देंगे? आर्या ने कांपते स्वर में पूछा। हाँ, पर ध्यान रहे, डर मत करना, मिस्टर वर्मा ने कहा। आर्या ने भीतर कदम रखा। फर्श पर धूल जमी थी। एक कोने में टूटी चारपाई, पास में बिखरी किताबें और दीवार पर एक फीका पड़ा कैलेंडर, जिसकी तारीख वही थी जिस दिन राधिका गायब हुई थी। उसने धड़कते दिल से चारों तरफ देखा। उसे लगा जैसे यहाँ किसी की उपस्थिति आज भी है। हवा भारी थी और दीवारों में जैसे एक अनकही कहानी समाई हो। कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की पेटी रखी थी। आर्या ने उसे खोला। अंदर कपड़ों के बीच एक नोटबुक मिली, शायद राधिका की। उसमें अधूरे वाक्य थे। मम्मी को दवा चाहिए, पापा फिर गुस्से में हैं, मुझे डर लगता है, मंदिर में भगवान के सामने बैठूंगी, शायद कोई सुन ले। उसके नीचे कुछ जगह खाली थी। आर्या ने आंसू रोकते हुए नोटबुक बंद की। राधिका, मैं सुन रही हूँ, उसने बुदबुदाया। जैसे ही उसने नोटबुक छुआ, कमरे में हल्की ठंडक फैल गई। खिड़की से आती चांदनी में धुंधली आकृति उभरने लगी। वह राधिका ही थी। उसकी आंखों में दर्द और राहत का मिश्रण था। इस बार वह कांपी नहीं, वह सीधे आर्या की तरफ देख रही थी, जैसे कहना चाहती हूँ, मुझे कोई समझ रहा है। आर्या ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। वह अजीब ऊर्जा दोनों के बीच दौड़ गई। राधिका की आंखों से आंसू गिरने लगे, पर इस बार उसके होठों से धीमी आवाज निकली, माँ। यह सुनते ही आर्या रो पड़ी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हें शांति दिलाऊंगी। राधिका की आंखों में आशा की चमक लौट आई। हालांकि आर्या ने मंदिर और पुराने घर की बात किसी को नहीं बताई थी, पर कॉलोनी में रहस्य धीरे धीरे फैलने लगा। कुछ लोग फुसफुसाते, रात को मंदिर में कोई दिया जलाता है। किसी ने पुराने घर में कदमों की आवाज सुनी, शायद वही आत्मा फिर जाग गई है। कई लोग डर गए, लेकिन कुछ ने आर्या के साहस की चर्चा भी शुरू कर दी। वे कहते हैं, अगर कोई बच्ची भटक रही है तो उसको मदद करनी चाहिए। इससे आर्या का आत्मविश्वास और बढ़ गया। कॉलोनी में कई दिनों से फैल रही रहस्यमयी बातें अब एक मोड़ पर आज पहुंची थीं। लोग डरते भी थे, सहानुभूति भी रखते थे, लेकिन आर्या ने तय कर लिया था, अब अंतिम प्रयास करना है। वह जानती थी कि सिर्फ पूजा से नहीं, बल्कि सबके मिलाकर स्वीकार करने से ही राधिका की आत्मा को शांति मिल सकती है। एक शाम आर्या ने कॉलोनी के लोगों को मंदिर में बुलाया। शुरुआत में कुछ ही लोग आए, पर आर्या ने विनम्र स्वर में कहा, हम सब एक साथ मिलकर एक बच्चे की अधूरी कहानी को पूरा करेंगे। डर से मत भागिए, उसकी आत्मा भी हमारी तरह प्यार कर चाहती है। धीरे धीरे लोग जुटते गए। बच्चों की आंखों में जिज्ञासा थी, बड़ों की आंखों में चिंता और करुणा। मिस्टर वर्मा, कविता अम्मा, आर्या के माता पिता सभी यहाँ थे। दीपक जलाए गए, अगरबत्ती की महक मंदिर में फैल गई। वातावरण में सन्नाटा था, पर उसमें डर नहीं बल्कि अपनापन था। आर्या ने आंखें बंद कर प्रार्थना शुरू की। उसने कहा, हे ईश्वर, हमें साहस दो कि हम किसी पीड़ा से भागे नहीं। हमें करुणा दो कि हम किसी अकेलेपन को समझ सकें।
राधिका, अगर तुम यहाँ हो तो आओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। कुछ क्षण बाद मंदिर में एक ठंडी हवा चलने लगी। दीपक की लौ स्थिर हो गई। फिर धीरे धीरे एक सफेद उजास मंदिर के पीछे उभरा। वही आकृति, वही आंखें, पर अब उसमें डर नहीं, शांति का भाव था। आर्या आगे बढ़ी। उसकी आवाज कांपी, पर वह रुकी नहीं रही थी। राधिका, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। मंदिर में बैठे सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बच्चों ने धीरे से कहा, हम भी तुमसे प्यार करते हैं। धुंधली आकृति के होंठ हिले। आर्य ने सुनने की कोशिश की। बहुत धीमे स्वर में शब्द आए, धन्यवाद, अब शांति। उसकी आंखों से जैसे वर्षों का बोझ उतर गया। उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। फिर धीरे धीरे वह उजास में घुलती चली गई। दीपक की लौ कुछ क्षण के लिए तेज हुई, फिर स्थिर होकर शांत हो गई। मंदिर में बैठे सभी लोग रो पड़े, पर वह रोना डर नहीं, राहत का था। जैसे किसी लंबे समय से चल रही पीड़ा को स्वीकार कर उसे विदा कर दिया गया हो। उस दिन के बाद कॉलोनी में बदलाव साफ दिखने लगा। लोग एक दूसरे से खुलकर बात करने लगे। मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चाएं होने लगी। बच्चों के लिए खेल का छोटा सा स्थल बनाया गया। हर वर्ष मंदिर में दीप जलाकर राधिका की स्मृति में प्रार्थना की जाती। आर्या का आत्मबल सबके लिए प्रेरणा बन गया। उसके माता पिता गर्व से कहते, हमारी बेटी ने डर से लड़ना सिखाया। कविता अम्मा हर नए बच्चों को समझाती, अगर कभी अकेलापन लगे तो बताना, हम सब साथ हैं। कुछ महीनों बाद आर्या ने अपनी डायरी में लिखा, डर छाया की तरह होता है, लेकिन अगर हम उसे समझें तो वह धीरे धीरे उजाले में बदल जाता है। राधिका की कहानी ने मुझे सिखाया कि करुणा, धैर्य और हिम्मत हम न सिर्फ खुद मजबूत होते हैं, बल्कि दूसरों की पीड़ा का सहारा बन सकते हैं। अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है हर छाया के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी को सुनने वाला कोई न कोई होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके साथ से ही हम और ऐसी रहस्यमयी, रोचक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।